गुड मॉर्निंग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए थे, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, अब बेटा एक आज इफेक्ट को पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है, हर जगह अप्लाई होगा और बहुत सारी चीजें इससे आसान हो जाने वाली। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ चार्ज के बारे में बात होगी और वो डिस्प्लेस होगा। अब है क्या, उसको आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसको बेटा हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होगा परमानेंट इफेक्ट और एक हमारा होगा टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट एंड टेम्परेरी। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि नाम अपने आप में सफिशिएंट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब अगर ये किसी मॉलिक्यूल में ये इफेक्ट है, हाँ आगे देखेंगे क्या इफेक्ट है, बट अगर किसी मॉलिक्यूल में ये इफेक्ट है तो ये हमेशा रहेगा, तो इसे परमानेंट कहेंगे। और टेम्परेरी मतलब कोई इफेक्ट ऐसा है जिसे आप रिमूव कर सको, तो वो टेम्परेरी इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं परमानेंट इफेक्ट, वी कांट रिमूव दिस इफेक्ट, इन टेम्परेरी इफेक्ट वी कैन रिमूव। अब परमानेंट इफेक्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअल में हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, बट क्योंकि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो बाकी भी यहां पे नोट कर लेते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था। और थर्ड हमारे पास है हाइपर कंजुगेशन। क्या होगा ये आगे समझ में आएगा, अभी सिर्फ नोट कीजिए। तो इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये तीन इफेक्ट जो हमारे हैं ये हम पढ़ेंगे परमानेंट इफेक्ट्स। और टेम्परेरी इफेक्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये बाद में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा एक चीज आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स की बात की थी। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट, इनके बीच कोई बॉन्ड बना हुआ है। ओके, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या ए और बी को आप इस वे में भी दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड दिखाया आपने, ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, अब कोई एक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी ओर पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात हम कर चुके हैं पहले। तो अभी मैं मान लेता हूं, मान लीजिए बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो आपके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, या आप इसको यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं एरो से। क्लियर? जब इनकी शिफ्टिंग होगी तो बी पे आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पे आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। न जाने कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं, और इसे हम कहते थे पोलराइजेशन या पोलर इफेक्ट। ठीक है ना, हाँ, पोलराइज हो जाना, याद आया, मॉलिक्यूल का पोलराइज हो जाना। अब बेटा यही आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। Inductive effect is permanent polarization in a molecule due to partial displacement of sigma electrons। ध्यान रखिएगा, देखिए बॉन्ड सिंगल बनाया, पाई बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखना चाहें लिख लीजिए। हाँ, क्या कहा मैंने आपसे, इट इज अ परमानेंट polarization. It is a permanent polarization in a molecule, due to partial displacement, of sigma electrons
partial displacement of sigma electrons towards higher electronegative atom, towards higher electronegative atom। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक कार्बन की चेन ली, सी सी सी, इस तरह से मैंने कार्बन की एक चेन ले ली, और इसके साथ, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? बिल्कुल सही बात, फ्लोरीन। तो आपने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया समझने के लिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड है, ओके। ये मैंने आपको इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं वो दिखा दी, ठीक है। और इनकी आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। चलिए, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, इसका नाम याद है? नाम क्या होगा इसका? 3 कार्बन है तो 1 फ्लोरोप्रोपेन लिख दें। ओके, 1 फ्लोरोप्रोपेन। चलिए, खैर नाम तो आगे आएगा, अब तो याद हो गए होंगे सबको, है ना। अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, सोचिए। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्वेश्चन आया क्यों खींचेगा? तो बेटा यहां पर ध्यान रखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद हो 4.0 और कार्बन की 2.5, मैंने आपसे कहा था कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए, तो ये दोनों उसमें से, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई फ्लोरीन ने कार्बन को अपनी ओर खींच दिया, कार्बन को नहीं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींच गए, इसकी वजह से क्या हुआ? यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब सोचिए कार्बन पे एक कार्बन न्यूट्रल है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खिंच जाएंगे? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो अब क्या होता है, ये जो 1 कार्बन है ये सेकंड कार्बन के साथ जिन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होता है उसको थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है। यहां पे मैंने 2 एरो लगाए, डबल एरो यहां पे मैंने लगाया हुआ है। 2 एरो का मतलब है कि ये जो पुलिंग फोर्स होगा ना, ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। यस, इसकी वजह से अब देखिएगा लिखने का तरीका, डेल डेल प्लस लिखता हूं। डेल डेल प्लस मतलब ज्यादा नहीं हुआ फोर्स, ये जो चार्ज है, पार्शियल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये थर्ड वाले से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेल 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 प्लस लिख दें। अब बेटा समझना, ये डेल जो है, ये डेल जो है ये पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्शियल चार्ज शिफ्टिंग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डेल का मतलब क्या था? छोटा सा, ऐसे समझा था हमने इसे, ओके। तो डेल ऑफ डेल क्या हो गया? और छोटा। डेल ऑफ डेल ऑफ डेल क्या हो गया? और छोटा, ठीक है। तो ये 1 2 3 जो आपको दिखाए हैं ये ज्यादा नहीं हो रहे, ये कम हो रहे हैं। इसका मतलब जितना आप फ्लोरीन से दूर जाते जाएंगे उतना आपके पास चार्ज, उतना आपके पास चार्ज शिफ्टिंग जो है वो कम होती जाएगी। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इफेक्ट आया क्यों? ये इफेक्ट आया फ्लोरीन की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, ठीक। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो पहले वाले कार्बन पे कुछ चार्ज आया, कुछ पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 और 2 के बीच के इलेक्ट्रॉन 1 की ओर शिफ्ट हुए, उसकी वजह से 2 पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। वो 1 के पॉजिटिव चार्ज से कम होगा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन से आप जितना दूर जाएंगे इफेक्ट उतना कम होता जाए, ठीक है। हाँ, ये इफेक्ट था क्यों? फ्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से। अगर फ्लोरीन ही नहीं होगा तो 1 2 3 किसी को नहीं खींचेंगे, ओके। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लोरीन को गायब करना पड़ेगा।
और फ्लोरीन को गायब कर दिया तो मॉलिक्यूल ही खत्म, चेंज हो गया ना मॉलिक्यूल जो आपने लिया था। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, जब तक फ्लोरीन वहां रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? तो जल्दी से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ कुछ तो हमें समझ में आ गई, एक दो और हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज लिखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। ओके, सेकंड जो है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, हाँ, तो ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इफेक्ट कुछ अलग होगा, उसको आगे देखेंगे। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इफेक्ट कम होता जाएगा। अभी एग्जांपल्स लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। और फोर्थ की आप बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होता है। जनरली ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जो हमने 3 इफेक्ट लिखे थे ना, कौन कौन से? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के साथ इंडक्टिव, तो इन तीनों में ये सबसे हल्का होता है। ठीक है, हाँ, हल्का मतलब वीक। सो इट इज वीक इफेक्ट, इट इज वीक इफेक्ट इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस। हाँ, बाद में पढ़ेंगे इसको, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, नोट कर लीजिए बस। ठीक है, अब बेटा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे जब आप बात करते हैं कार्बन की, ठीक, तो कार्बन अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो इसको आप कहते हैं sp3 कार्बन, है ना? sp3 कार्बन मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 ली जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपका आएगा sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो C डबल बॉन्ड C, इस तरह की सिचुएशन बनेगी, है ना? ओके, यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो याद रखिएगा बेटा 2.75 होगी। ठीक है, इसके बाद नंबर आएगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। हाँ, इतने अगर आप नंबर याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद लिखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन आपकी आएगी 3.16। बिल्कुल। इसके बाद लिखिए sp कार्बन। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख लो बाद में समझाऊंगा, वही कॉन्सेप्ट है यहां पे। ठीक है, sp में आप इसको लिखिए, ये आपका होगा sp इज 3.25, 3.25 इतनी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। अब जरा से देख लीजिए, sp, sp2 और sp3 तीन हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो 50% s कैरेक्टर था sp में, याद आया? 33.33% था sp2 में, 1/3 था, और 25% s कैरेक्टर था sp3 में। ठीक है, तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C।
बिल्कुल, इसको यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है। हाँ, आगे अप्लाई करेंगे तब देखेंगे। और लिख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3.5 और फिर फ्लोरीन 4.0। इतने तो याद रखिएगा। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर हो रहा है? तो कोई भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के दोनों साइड आप क्या चेक कीजिए, एटम को चेक कर लीजिए। हाँ, जैसे अगर आपके पास CO है, पक्का है यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। CN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। CX है, हेलोजन लग गया, कार्बन के साथ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पे A और B और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। चलिए, और क्या है? अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। मान लो मैं आपसे कहूं एक sp कार्बन है, यहां पे sp2 कार्बन है, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। मैंने आपसे कहा sp कार्बन है, sp3 कार्बन है। ओके, मैंने आपसे कहा sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है। चीजें समझ आ रही हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपके पास, इवन कार्बन कार्बन में अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं है, तो उनके बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला बॉन्ड कहां है। ठीक, तो जल्दी से एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा C ओ कहां से आ गया, ओके, C और अब लगा देते हैं OH। ओके, ये हमारा एक अल्कोहल है। फाइन, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है और कहां पे इफेक्ट करेगा। समझना बेटा, देखो ये आपका C और C सिंगल बॉन्ड है, यहां तो कुछ नहीं होना। ठीक, सेकंड वाले पे देखो, यहां भी अभी कुछ नहीं होगा। यहां पर एक और C है, एक और O है, क्या होगा? बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। फाइन, तो इस एरिया पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट होगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। एरिया समझ में आया आपको? चलिए इसको हाईलाइट भी कर दें। ओके, ये वाले से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट हुआ। फाइन, लेकिन जैसे ही आप इसको देखेंगे, अब आपको इस पे क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे आपने लिखा डेल्टा माइनस, यहां पे आपने लिखा डेल्टा प्लस। अब ये इफेक्ट आगे की ओर शिफ्ट होगा। आपने कहा सर डेल्टा प्लस प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस यहाँ पे आ गया, और फिर ये और शिफ्ट होगा, और आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। ठीक है, ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, ओके, साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया और इस पे हमने एक NH2 लगा दिया। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये आपके कार्बन हैं। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा या अलग होगा? चलो ये बता दो, सेम होगा या अलग होगा? ओके भाई, यहां पे देखो ना, ये तो सेम ही रहेगा ना, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन जब आप बात करेंगे किस रीजन की, ओके, C और N जहां पे कनेक्टेड है, इस बॉन्ड को देखो, सिग्मा बॉन्ड को, C और N जहां पे, ठीक है, NH2 जहां पे लगा हुआ है ना, इस बॉन्ड पे क्या होगा? एक और कार्बन है, एक और नाइट्रोजन है, क्या करेगा? अपनी ओर खींचने लगेगा।
नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे। समझ में आया? तो यहां पे आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। अच्छा, जैसे ही ये होगा, अब क्या होगा? इधर आपका डेल्टा प्लस चार्ज आया। डेल्टा प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, है ना? बिल्कुल सही बात। अब आपने कहा सर यहां पे डेल्टा डेल्टा प्लस आ गया, अब इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, ये डेल्टा प्लस आ गया इधर। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसका नाम बता सकते हैं? यह है क्या? साइक्लोहेक्सेन एमीन। ठीक है, बिल्कुल नोट कीजिए। तो बेटा हमें इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा समझ में आया। अब ये दो टाइप का होगा, ठीक है? एक लिखिएगा, इसको नंबर ए कर दीजिए, माइनस आई इफेक्ट। अब आई समझ लीजिएगा इंडक्टिव के लिए यूज हो रहा है, तो नेगेटिव आई या माइनस आई इफेक्ट किसे कहते हैं? आगे से ध्यान रखिएगा, माइनस टर्म जब आए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एटम। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट यहां पे चाहे तो लिख लीजिए, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम और ग्रुप। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम एलिमेंट पढ़ रहे थे, बट जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो बेटा वो ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक, हाँ, अभी आगे ग्रुप की बात करता हूं, कैसे ग्रुप। ग्रुप सब हमने पढ़ लिए हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। ठीक, और अगर अपनी ओर खींचेगा तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा पुल करेगा और कौन ज्यादा कम पुल करेगा? हाँ, कौन ज्यादा कौन कम? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। यही पढ़ा था ना? ओके, तो आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए ऐसे ग्रुप है ना, ये ग्रुप लगे हुए हैं, किसी के साथ भी लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा अपनी ओर पुल करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये समझ में आया? ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, ये हमने किसकी बात की? जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। अच्छा चलिए, अब आपको ग्रुप दिखाते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेरे पास OH है और NH2 है, ये ग्रुप आपको दिए हुए। कुछ बात समझ में आ रही? OH है और NH2 है। अब ये मान लीजिए कार्बन के साथ लगे हुए, किसी कार्बन के साथ लगे हुए, तो O भी अपनी ओर खींचेगा, N भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे? कौन ज्यादा पुल करेगा? क्या लगता है कौन ज्यादा पुल करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा है? O की ज्यादा है। H से मतलब नहीं है, बाकी जो लगे हुए हैं उनको अभी मत देखिए, केवल OH और NH2 की बात कर रहे हैं। तो यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 बताई थी मैंने आपको, देखिए देखिए देखिए, और नाइट्रोजन की 3 बताई थी। ठीक है, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? जो एलिमेंट अटैच है ग्रुप का, उसको आप चेक करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये ग्रुप समझ में आया। अच्छा, अब देखिए, जरूरी नहीं ग्रुप हो, सॉरी ग्रुप अलग ढंग से भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा C ट्रिपल बॉन्ड N है और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ओके, इन दोनों में बताइए। अब यहां पर जो अटैच है वो कार्बन है,
ये पूरा ग्रुप रहा आपका। ग्रुप में आपको दिखा देता हूं, ये आपका ग्रुप है बेटा, और यहां पर ये ग्रुप है। ग्रुप मतलब एक से ज्यादा एटम कंबाइन हुए पड़े, है ना। अच्छा, तो पहला वाला तो सेम हो गया। पहला वाला तीनों सी ट्रिपल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड है। सी ट्रिपल बॉन्ड की मैंने आपको क्या बताई, 3.25 और 3.25 चेक करो। बिल्कुल ठीक, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब क्या करेंगे, अब आगे वाले को चेक कर लो। तो आगे कौन है, नाइट्रोजन वाले की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू यहां पे, तो 3.25 भाई चेक कर लो। किसकी ज्यादा हो गई, कार्बन की या नाइट्रोजन की। ओके, तो आप कहेंगे भाई ये आपकी हायर आ गया, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पे मैंने आपसे कहा NH2। अब बताइए, अब बताइए, ये जो है ये तो 3.25 है, और n कितना है, बात समझ में आ रही है। 3.25 और 3, कौन बड़ा हो गया, किसकी माइनस इफेक्ट ज्यादा हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, ठीक है। आप अलग अलग एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग देख लीजिए, एक और इंटरेस्टिंग है। अब मैंने आपसे कहा मान लीजिए मेरे पास NH3 प्लस है और मेरे पास है OH। अब बताइए, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, O और N को अगर आप देखते, अगर दोनों न्यूट्रल होते तो कहानी अलग होती। यहां पर N के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और O कैसा है, न्यूट्रल। अब डायरेक्टली जो हमारी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने दी हुई थी ना आपको, वो न्यूट्रल के लिए थी, बिल्कुल। अब इस पे चार्ज आ गया, तो अब जरा सोचो कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, N प्लस या O। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, अब वो पॉजिटिव चार्ज देखना। पॉजिटिव चार्ज N पे आ गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने लगेगा, अरे एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक। तो यहां पर आपके पास NH3 की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, फाइन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जल्दी से ना कुछ मैं आपको ऑर्डर लिखा देता हूं, इसको याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, हाँ कुछ स्टैंडर्ड है, बाकी आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, बट कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले लिखिए बेटा NF3 प्लस, हाँ जी, नाइट्रोजन है, साथ में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर देखिए NR3 पॉजिटिव, ये सेकंड नंबर पे आएगा। ये ग्रुप जो है इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं। देन NH3 प्लस, फिर लिख लीजिए NO2, हाँ N के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये नाइट्रो है आपका, नाइट्रो ग्रुप है, ओके। फिर आप लिखिए साइनाइड, सियानो, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद लिखिए SO3H ग्रुप लिखा था हमने, ये लिख लीजिए। फिर लिखिए एल्डिहाइड, CHO ऐसे बना लीजिए, एल्डिहाइड, ओके। अच्छा, एल्डिहाइड के बाद लिखिए COO, एक मिनट, कीटोन, COR लिख लीजिए, कीटोन।
ऑर्डर याद रखिएगा, एल्डिहाइड ज्यादा है किससे, कीटोन से। इसके बाद लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप। हाँ, ये आपके क्या बता रहे हैं हम आपको, पुलिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। देखिए मजेदार बात, अभी तक फ्लोरीन नहीं आया, ग्रुप का इफेक्ट अलग हो जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखिए COCl, एसिड क्लोराइड। फिर लिखिए एस्टर। अब ये सब इसलिए आपको कराए थे बेटा पहले, जिससे आपको पता रहे कि हम किन चीजों को डील कर रहे हैं। CO, एस्टर याद है ना, OR, हाँ जी एस्टर। फिर लिखिए CONH2, ठीक है। फिर लिखिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब इसमें कई बार बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक जगह हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की और एक हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। ग्रुप का इफेक्ट, जब आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप का इफेक्ट फ्लोरीन से ज्यादा हो सकता है। आया समझ में? तो ये नहीं कि फ्लोरीन देखा सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा टक से मार दिया। ग्रुप में ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आता है OR, ईथर, ईथर, ठीक है। फिर लिखिएगा अल्कोहल OH, फिर लिखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद लिखिए, बस एक दो और लिखा दे, ओके। हाँ जी, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल के बाद लिखिए विनाइल। विनाइल ग्रुप याद है ना, मैंने कहा था याद रखना इसको, बहुत यूज में आएगा विनाइल ग्रुप। और फिर आपका आ जाता है H। एक्चुअल में हम जो रेफरेंस ले रहे हैं वो H को ले रहे हैं और H को हम मानते हैं इसका इफेक्ट 0। अब ये रेफरेंस क्या है जरा समझना बेटा, ठीक। H के साथ कंपेयर किया तो हमने ये कहा कि नेगेटिव इफेक्ट जो है, -I इफेक्ट जो है, उसका ऑर्डर ये रहा। बहुत ध्यान से इसको समझना। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं F, एक एग्जांपल ले रहा हूं, और Cl, दोनों का इफेक्ट क्या है, -I, ठीक है। हाँ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों को साथ लगाया तो कंपैरिजन क्या होगा, अब इन दोनों में होगा तो एक को अगर प्लस कहोगे तो दूसरे को माइनस कहना पड़ेगा, या एक को अगर माइनस कहोगे तो दूसरे को प्लस कहना पड़ेगा, हैं दोनों नेगेटिव। तो ये कंपैरेटिव होता है। अब किसका रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, ये वाली चीज हो जाती है। अगर मैं क्लोरीन को रेफरेंस लूं तो मेरा फ्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन की ओर शिफ्टिंग हो जाएगी। आया समझ में? हाँ, और क्लोरीन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्लोरीन हमने इफेक्ट कैसा दिया है, -I, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ अटका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा एक बी इफेक्ट लिख लीजिए, बी इफेक्ट आपका हो जाएगा +I इफेक्ट। प्लस माइनस का अपोजिट है तो यहां नाम से ही क्लियर हो रहा है, +I इफेक्ट। तो क्या कहेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन को दूर फेंके, अपने से दूर फेंके, अभी तक खींच रहे थे तो -I कहा था, ठीक है। तो +I इफेक्ट क्या हो गया, दे आर
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप। फाइन। अब कौन दूर फेंकेगा भाई? अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, कौन इजीली देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया। यस, तो नाइट्रोजन आसानी से दे देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ओके। तो अब जरा ग्रुप, यहां पे भी ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर लिखा देते हैं आपको सीधे, इसमें बहुत ज्यादा समझाने के लिए है नहीं, वो माइनस आई में समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर लिख लीजिए सीधे सीधे, -NH विद अ नेगेटिव चार्ज। बेटा इसमें से H प्लस निकल गया, NH2 जो ग्रुप था ना उसमें से H प्लस निकल गया, तो ये NH माइनस आ गया। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट इसका होगा। ठीक है, उसके बाद है O माइनस, फिर है C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर लिखिएगा CH3CCH3CH3। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। यहां पर ये आपका 3 डिग्री कार्बन है बेटा, 3 कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है। ओके, इसके बाद आपका आएगा 2 डिग्री, CH3CH, यहां पे CH3 लगा दिया बेटा। ये आपका 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है आपको, 2 कार्बन के साथ अटैच है। हाँ, इस ग्रुप का नाम याद है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। फाइन। इसके बाद लिखिएगा CH3CH2, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप, ये 1 डिग्री कार्बन। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, CT3। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप पढ़े थे हाइड्रोजन के, ये 1H3 है, ट्रिटियम। ओके, तो CT3, इसके बाद आएगा CD3, इसके बाद आएगा CH3। ओके, इसके बाद T, फिर आएगा D, और फिर आएगा H। ओके, ओ कहां से बन गया? और यहां पर भी ये रेफरेंस हमारा ये H है। फाइन। तो पॉजिटिव इफेक्ट आई, मतलब पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकना, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना। दोनों इफेक्ट समझ में आए? अब बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CH3CH2 और यहां पे मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि किसका इफेक्ट क्या होगा? एक Cl है, एक CH3CH2 है, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे? बिल्कुल सही बात, आपने कहा क्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे, है ना? क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो क्लोरीन का इफेक्ट कैसा है? माइनस आई, चेक कर लेना ध्यान से। और ये जो CH3CH2 है, इसका इफेक्ट कैसा है? कौन सा ग्रुप हो गया? इथाइल। तो इसका इफेक्ट प्लस आई हो गया। कितनों को ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आपने चेक किया, आपने कहा सर बड़ा क्लियर है कि Cl का इफेक्ट माइनस आई आ रहा है और CH3CH2 का इफेक्ट प्लस आई आ रहा है। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब देखिए दूसरा आपको देते हैं। यहां पे मैंने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। हाँ जी, अब जरा बताइए, अब समझना बेटा।
इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, ये दोनों कार्बन आपके, ये तो sp3 दिख रहा है आपको या sp2 दिख रहा है? sp2 है, sp2 है भाई, डबल बॉन्ड है। और ये भी आपको sp2 दिखेगा, है ना? लेकिन ये वाला कार्बन आपका sp3 हो गया। कैसे समझ में आया? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्लियर? तो आप मुझे बता सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट किस रीजन में दिखाई देगा आपको, या किस बॉन्ड के अराउंड दिखाई देगा? ये वाला बॉन्ड रहा, कौन सा? sp2 और sp3 वाला। बात समझ में आई? अच्छा, किसकी ओर जाएगा? अब सोचो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई। तो ये एक मिनट एक मिनट, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा। बहुत बढ़िया, यहां पे माइनस आई इफेक्ट आया, इसका प्लस आई इफेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक से दूर जा रहे, एक दूर फेंक रहा है, एक पास खींच रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो नहीं चाहिए हमें, सी चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड H। ओके, अब जरा बताओ, ये H नहीं CH होगा। हाँ जी, हाँ जी, अब बताइए। सबसे पहले कार्बन जो है ना, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड है तो कोई टेंशन ही नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनका पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। ये आपका हो गया sp2, ये आपका हो गया sp2, ये आपका हो गया sp3, ये भी आपका हो गया sp3। कहां पे दिखेगा इफेक्ट? इस रीजन पे। ठीक है, अब ये बता दो किसकी ओर जाएंगे जल्दी से, sp की ओर या sp2 की ओर? sp वाले कार्बन की ओर जाएंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चेक करो चेक करो, sp की 3.25 आपको बताई थी और sp2 की 2.75। चेक कर लो भाई, मैं भूल जाता हूं। ओके, है ना? तो बेटा ये सी इधर की ओर जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं आपको ये ग्रुप दिखा रहा हूं। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH वाला जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। कैसा इफेक्ट हो गया? माइनस आई। और ये कौन सा ग्रुप है? CH2 डबल बॉन्ड C। इसका आपके पास प्लस आई इफेक्ट हो गया। अरे देखो, ऊपर क्या था? ग्रुप तो सिमिलर हैं, एक माइनस आई इफेक्ट दे रहा है एक केस में, दूसरे केस में प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ अटैच है। बट जनरल जब हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमने आपको एक ऑर्डर लिखाया हुआ है, उसमें विनाइल ग्रुप के लिए हमने क्या कहा था बेटा? विनाइल ग्रुप के लिए हमने माइनस आई इफेक्ट कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दी। ये जब मैं बात करता हूं, हाँ जी, किसके रेफरेंस से? हाइड्रोजन के रेफरेंस से। तो मैंने इसे कहा है माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आई? बिल्कुल। और अगर मैं इसे इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूं, इसके रेफरेंस में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रही है कुछ? ओके, हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अब बेटा हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, ठीक है? आई इफेक्ट से हमें पता चलता है इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। कैसे चेक करना है वो अभी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो पहला पॉइंट इस पे लिखिएगा। पहला हमने इंटरमीडिएट कौन सा पढ़ा था, याद है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन, ठीक है, जिसमें सी पे पॉजिटिव चार्ज था, ब्रैकेट में चाहे तो समझने के लिए लिख लीजिए। अब बेटा जब आपका सी पे पॉजिटिव चार्ज है और आपका इफेक्ट आई प्लस है या प्लस आई इफेक्ट, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप या जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप या ऐसा ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है वो लगा होगा, उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अभी रीजन बताएंगे, अभी रीजन बताएंगे। हाँ, सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल कर लीजिए, चलिए कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की याद है, सी डॉट, ठीक है। ये भी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन यहां पर रिवर्स हो जाता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल जबकि प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब ये लिख तो लिया, इसको समझना भी तो जरूरी है, तो शुरू करें। चलिए, तो मान लीजिए मेरे पास कोई ग्रुप लगा, मुझे नहीं पता ये प्लस आई है या माइनस आई है, कोई एक ग्रुप लगा हुआ है और ये मेरे पास यहां पर लेट से, अभी मैं कार्बन प्लस की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कार्बन प्लस जो है उसमें मुझे ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। ये आपको लिखाया था जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा, भाई जो कमी है उसको हर कोई पूरा करना चाहता है। अब ये क्या करना चाहेगा, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास, ये चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये ग्रुप अगर इसको हेल्प करे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर ये ग्रुप इसको अपोज करने लग गया तो दोनों में मारा तोड़ी होने लग गई, तू मैं कुछ कर रहा हूं तू कुछ और कर रहा है, बॉन्डिंग बनाई हुई है, तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए सी प्लस जो है उसको कुछ करना है, कुछ कुछ भी काम करना है, ठीक है, उसके साथ एक ग्रुप अटैच है, उसका हेल्प कर रहा है, अगर वो उसको सपोर्ट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा काम करेगा, वो कुछ करने जा रहा है, ग्रुप कुछ अलग काम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मोटा मोटा सा तरीका है ये समझने का, ठीक है। तो अब जरा सी इसी चीज को आगे समझते हैं, ठीक है। तो पहला जरा रूल लिखिए, हाँ एक रूल लिखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए बेटा। कार्बन पे जितना चार्ज कम होगा, हाँ प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, जितना चार्ज कम होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। फिर से कह रहा हूं, कार्बन पे जितना चार्ज कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो चाहे तो आप लिख लीजिए, लोअर द चार्ज ऑन कार्बन एटम मोर स्टेबल दैट कार्बन एटम इज। फाइन, ये बात समझ में आई। और यहीं पे स्टार के साथ लिख लो, डोंट कंपेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। होता क्या है, हम सोचते हैं नेगेटिव वाला छोटा और पॉजिटिव वाला बड़ा, ये कई बार मैं आपको बता चुका।
ठीक है, डोंट कंपेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा उनका नेचर है। चार्ज आप देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, कितने प्लस कितने माइनस, ये तो आप कंपेयर कर रहे हो, समझ में आता है। ठीक, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो यहां पर हमने कार्बन के लिए तो चार्ज कह दिया, बट एक्चुअल में जो टर्म है वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी लेस अगर है तो आपका मोर स्टेबल है। ये बात हमने कहां की थी पीरियोडिक टेबल में, है ना। चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। अब भाई जब मैं कार्बन एटम की बात कर रहा हूं तो कार्बन एटम का एरिया कहां से चेंज हो जाएगा? कार्बन एटम का एरिया तो वही रहेगा ना। ठीक, हाँ मॉलिक्यूल का चेंज हो सकता है बट कार्बन का थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कार्बन एटम की कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं सर, चार्ज देख लेते हैं। अब बात यह आती है कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट को चेक कर, बहुत ध्यान से समझना, अलग अलग एलिमेंट को चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर हम अलग अलग एलिमेंट को चेक करें तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेम पीरियड में है या सेम ग्रुप में है। हाँ, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ atoms are in same period, if atoms are in same period, solve it with इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्वेश्चन शायद हम पहले कर भी चुके हैं, ऑल्दो ऑर्गेनिक में नहीं आया वो चीज अभी, बट पीरियोडिक टेबल में हमने एक चीज आपको बताई थी और वहां पे बिल्कुल इसी वे में सॉल्व किया। इफ एटम्स आर इन सेम पीरियड सॉल्व इट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एग्जांपल लेंगे, पहले रूल लिख लीजिए। और सेकंड है इसका, इफ एटम्स आर इन सेम ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होगा? एक पीरियड में तो आपका जो साइज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो एरिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं सेम ग्रुप की, तो जैसे ही आप ग्रुप में आगे बढ़ते हैं साइज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। क्यों? अरे आपका पूरा का पूरा एक ऑर्बिट चेंज हो गया है ना, शेल बढ़ जाता है एक। ओके, तो अब क्या करेंगे? अब आप साइज के हिसाब से चेक करेंगे, तो सॉल्व इट विद साइज। ठीक है, हायर द साइज लोअर द चार्ज डेंसिटी एंड हायर द स्टेबिलिटी। चाहे तो लिख लीजिए, हायर द साइज lower the charge density higher the stability। यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बेटा एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास ये आपको कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। ठीक है, आपको ग्रुप दिया हुआ है, मान लीजिए ये ग्रुप जो है इसके पास माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। अब सोचिए ये क्या करेगा? ये माइनस आई इफेक्ट अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या यहां से दूर भगाएगा? सोचो। हाँ, रेड वाला या ग्रीन वाला? माइनस आई इफेक्ट है, अभी बताया मैंने आपको, खींचेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, खींचेगा। तो भाई ये मैंने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो कार्बन है इस पे चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पहले से प्लस था, अब कुछ डेल्टा प्लस और आ गया होगा एडिशनल, तो आपका चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ।
आपकी चार्ज डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हाँ, तो चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हुई तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी आपकी कम हो गई, है ना। हमने क्या लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। फिर से ग्रुप ले रहे हैं, फिर से हमने एक ग्रुप लिया, अब की ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे मैंने CH2 प्लस रखा। क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकना, तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, यानी यहां पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया, तो इफेक्टिवली चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। तो कार्बन पे जो चार्ज था वो डिक्रीज किया, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज की और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। कितनों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से मुझे बता दो। अब बेटा इसी वे में अगर हम एक कार्ब एनायन ले लें, रूल मैं आपको ऊपर लिखा चुका हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है, कार्बन आयन का मतलब इस ग्रुप के साथ, ओके, मैं CH2 CH3 ऐसे ले लें, अरे ये तो पूरा हो गया, ओके। देखो अब हो गया, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, नहीं, ठीक है। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो ग्रुप है उसको मैंने माइनस आई इफेक्ट दे दिया, ग्रुप जो मेरा है वो माइनस आई इफेक्ट वाला है, क्या होगा, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन किधर खींचेंगे, ग्रुप की ओर। आपके इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप की ओर खींचे तो जो आपको ये कार्बन दिख रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज था, ये चार्ज कुछ कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पे यहां पे डेल्टा प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो आपका चार्ज कब हुआ, चार्ज कम हुआ मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए हम डायरेक्टली चार्ज के लिए लिख रहे हैं, बट एक्चुअल टर्म जो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, हाँ जी, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा, मेरे पास कोई एक ग्रुप है, यहां पर CH2 डॉट, ओके, इसमें से एक H अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, अब क्या होगा सोचो, बेटा अब इस कार्बन के पास आपको लिखाया था मैंने 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, लेकिन आपने अगर इस पे I प्लस लगा दिया, I प्लस का मतलब, I प्लस का मतलब ये समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन देगा, रिलीज करेगा ना, ग्रुप अपने में से रिलीज करके किसको देगा, CH2 को। CH2 चाह क्या रहा था, अरे उसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, वो चाह रहा था मेरे पास आ जाएं, और ग्रुप ने उसकी हेल्प की है, अपोज किया, ग्रुप ने उसकी हेल्प की, हेल्प की तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी
इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज मत देखने लगना। गड़बड़ क्या होती है कि आप वो इलेक्ट्रॉन को भूल जाते हो और आप चार्ज देखने लगते हो। इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और आपका ग्रुप क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक CH3+, दूसरा मेरे पास है CH3CH2+, और मेरे पास है CH3CHCH3+, और फिर मेरे पास है CH3CCH3CH3+। ओके, तो 4 मैंने आपको कार्बोकैटायन दिए हुए हैं। आपको मुझे बताना है विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। आप कई तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक तरीका क्या है, आपको उस कार्बन पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, मैं सेकंड से शुरू कर रहा हूं, फर्स्ट वाले पे तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, ठीक है, तो मैं सेकंड से शुरू कर रहा हूं। सेकंड पे आपका कार्बन प्लस, जहां पे इसको आपको देखना है, ठीक। अब आपके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, इस पे अटैच है, वो CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप का इफेक्ट कैसा था, पीछे लिखा है हमने। CH3 ग्रुप का इफेक्ट कैसा था, प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई। ओके, तो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये सब याद करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। हाँ हाँ, तो धक्का मारने से क्या होगा, स्टेबिलिटी CH3CH2+ की बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो ये जो कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये इस वाले से ज्यादा स्टेबल होगा या कम होगा, सोच के बताना। इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा था, यहां पे नेगेटिव चार्ज पुश किया गया तो इसको हेल्प मिली, है ना। तो हम कह सकते हैं कि CH3CH2 ये वाला कार्बोकैटायन जो है, ये ज्यादा स्टेबल होगा CH3 वाले से। क्यों? क्योंकि कार्बन का चार्ज कम हो गया। साइज तो उसका अभी भी वही है, बट चार्ज कम हो गया बिकॉज ऑफ CH3 इफेक्ट। अच्छा, आप सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को देखो, सेकंड मतलब थर्ड वाला, ये वाले को। इसमें आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। अब यार दो लोग ग्रुप आ गए सपोर्ट करने को, इसने भी सपोर्ट किया, इसने भी सपोर्ट किया, तो ये क्या हुआ, ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। और थर्ड वाले में देखो 3 ग्रुप आ गए सपोर्ट करने को, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है। आया समझ में? तो यहां पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, ये 3 डिग्री वाला, और ये लीस्ट स्टेबल होगा। बिल्कुल नोट कीजिए इसे, और यही आपका अब रूल बन जाएगा। अब आपको याद रखना है कि 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, और CH3+ से, ये आपका रूल बन गया। अब ये आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज चाहें तो आप बिल्कुल ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि वो अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे आएगा तो उसका इफेक्ट आएगा। व्हेन नो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, अगर ये दोनों इफेक्ट नहीं, अब ये जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है, बट अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, और 1 डिग्री CH3+ से ज्यादा स्टेबल। फाइन। बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं, सेकेंड रूल भी लिख लीजिएगा। हाँ, इसमें आप लिख सकते हैं 3 डिग्री
ये है फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, 3 डिग्री is greater than 2 degree is greater than 1 degree is greater than CH3 dot। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन, इन दोनों का इफेक्ट सिमिलर था क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों चाहते थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आएंगे, है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री पे, उसके बाद। हाँ, और थर्ड वाले में अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। थर्ड कौन सा है? कार्बन आयन में क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या चाहता है? उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो चाहता है मेरे पास ना आए। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH3 माइनस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मैंने आपको लिखा रखी है, ये तीनों जगह वैलिड होगी। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि हमने अभी पढ़ाई हुई है। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, अभी हमने केवल उसको पढ़ा है। तो हम केवल आई इफेक्ट को देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को देख रहे हैं। उसके बेसिस पे कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल, ये हमने चेक किया। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। ओके, आप चाहें तो इसे ABC लिख लीजिए, ABC, फाइन। अब क्योंकि अभी हमने केवल प्लस आई इफेक्ट पढ़ा है, इसलिए हम केवल प्लस आई इफेक्ट को देखेंगे, और कुछ हो भी नहीं रहा होगा। हो रहा होता तो मैं क्वेश्चन नहीं देता आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस चेक ये करना है कि ये डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने चेक किया वही चीज इफेक्ट करती। फाइन, तो ए वाले में डिग्री ऑफ कार्बन बता दीजिए। किसकी बात करेंगे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन के साथ अटैच है? अगर आपको याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, तो हमने यही सीखा था, डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये मेरा 3 डिग्री था, समझ में आया? ओके, इसके बाद यहां पे बी वाले केस की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री, और सी वाले की बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बन है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिल्कुल सही। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये आ गया। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आसान आसान से। चलिए एक और देख लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना लें, कुछ भी बन जाता है बेटा, ये तो है ही। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ CH2। ओके, एक में मैंने आपको चार्ज दिया, यहाँ पे आप शुरू कीजिए, मेरे लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा CH3 और पॉजिटिव चार्ज मैंने लगाया इधर, और थर्ड वाले में मैंने आपको यहाँ पे लगाया CH3 और पॉजिटिव चार्ज मैंने लगाया आपका इधर। ओके, हाँ जी, फिर से हमारे पास है A, B और C। आपको बताना है कौन कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए वाले की डिग्री, भाई ये कार्बन की बात हो रही है तो 1 डिग्री हो गया, है ना, ये C लगा हुआ है, ये वाला कार्बन है। ओके, बी वाले में 3 डिग्री और सी वाले में 2 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन सबको समझ में आ रही है? तो कार्बोकैटायन को आपको डिग्री ऑफ कार्बन से देखना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? बिल्कुल, बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा,
फिर C की और फिर A की। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, यही क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? अगर मैं इसी पे ये प्लस हटा के, हाँ जी, ये प्लस हटा के यहां पर मैं डॉट लगा दूं, फ्री रेडिकल का क्वेश्चन बन गया। फ्री रेडिकल का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आंसर अभी भी यही रहेगा, आंसर अभी भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन एक ही वे में बिहेव करते हैं, कार्बन आयन रिवर्स होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, फिर से आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। बट अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी तक हमने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाए थे आपको, उसमें हमने चार्ज किस पे दिया था? कार्बन पे। यहां पर आपके पास चार्ज जो दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है? ऑक्सीजन पे। बात समझ में आई? हाँ, तो ऑक्सीजन पे चार्ज दिया हुआ है, और कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अगर आपसे, अच्छा, इसके आपको नेमिंग याद है? ये आपका मिथॉक्साइड आयन होता है, ये भी लिख लो क्योंकि आगे फिर जरूरत पड़ेगी इनकी। तो मिथॉक्साइड आयन। हाँ, नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन, फिर आइसोप्रोपॉक्साइड आयन, और फिर आपका हो गया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। हाँ जी। अब जरा सोचिए, ये जो ग्रुप आपको दिखाए गए हैं इनका इफेक्ट कैसा है? CH3 का, CH3CH2 का, CH3CH का, और CCH3CH3CH3 का। प्लस आई। प्लस आई मतलब, प्लस आई इफेक्ट मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेंगे। तो जरा समझना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकेगा दूर, ठीक है, ये भी फेंकेगा, ये भी फेंकेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन फेंकेगा? टर्शियरी 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये समझ में आया? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये CH3 वाला इस कार्बन को कैसा चार्ज दे रहा है? नेगेटिव चार्ज। ये वाला भी इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है ना? तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। कॉमन सेंस की चीज है बिल्कुल। ओके, तो ऑक्सीजन में चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑक्सीजन में पहले से नेगेटिव है और आप उसे और नेगेटिव दे रहे हो। वो चाहता क्या है? अपना चार्ज कम करना चाह रहा था, और आप क्या कर रहे हो भाई? स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? वो चार्ज कम करना चाहता है ना? या तो चार्ज का, अब सारे के सारे ऑक्सीजन है, सारे के सारे ऑक्सीजन है, तो हम क्या देखेंगे? इस साइज तो सबका सेम हो गया। तो चार्ज जिसमें कम होगा, मिनिमम होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब लास्ट वाला जो केस है उसमें चार्ज सबसे ज्यादा, और फर्स्ट वाले केस में लीस्ट, ऐसे लिख दूं, लीस्ट चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? ओके, तो ये क्या हो गया आपका? लीस्ट स्टेबल, और ये मोस्ट स्टेबल, है ना? तो ऑर्डर क्या आ गया? चलिए यहीं पे लिख दें। हाँ जी, हाँ जी, ऑर्डर लिख देते हैं। कैसे हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3 और OH माइनस, और यहां पे भी माइनस चार्ज।
ठीक है, CH3- और OH- में अब आपको यह बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अब जब आप कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, कंपेयर कर रहे हैं तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, यानी आपके पास डिफरेंट एटम है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें हमारे पास एटम सेम थे, एक बार सारे के सारे कार्बन थे, एक बार सारे के सारे ऑक्सीजन थे। अब एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये आपका इस तरह का बन सकता है। फाइन। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन, या जो भी आपको एटम दिया, नाइट्रोजन भी दिया जा सकता है, कुछ और भी हो सकता है, सल्फर दिया जा सकता है, तो आपको ये चेक करना है कि ये सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के। हाँ, यहां पर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, जरा बता दीजिए। ओके, आपने कहा सर ये तो सेम पीरियड के हो गए, और सेम पीरियड अगर है तो क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करना है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि OH- आपका CH3- से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और यहां पे जो C है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। CH3- जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेटा। हाँ, रूल क्या कह रहा है, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे खुद सोचो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, स्टेबिलिटी कहां है। अलग अलग केस है, पहला केस बिल्कुल अलग था, वहां पे हम किसको चेक कर रहे थे, वहां अलग चीज को चेक कर रहे थे। यस यस यस, आया समझ में। अच्छा, अब देखो एक और चीज देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा CH3- है, NH2- है, OH- है, F- है। हाँ, अब जल्दी से आप बता दो मुझे, सोचो कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले क्या करना है, चार्ज देखना है किस पे है, तो चार्ज कार्बन पे है, नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे है, फ्लोरीन पे। ये सब के सब कहां थे, सेम पीरियड या सेम ग्रुप। ये सेम पीरियड में आ गए, आपने कहा सेम पीरियड में आ गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो, ये आंसर आ गया, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, अभी अभी रिटाई थी आपको। ओके, अच्छा जी। अब देखो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसी को मैंने अगर कहा कि CH3+ NH3+, ओके, OH+ और F+, मान लो ऐसा है, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, लेकिन मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा दिया हुआ है। ओके, कुछ दिया हुआ हो गया है कुछ इस तरह से। अगर ये है तो क्या होगा, अब बेटा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे अनस्टेबल होता है।
तो ये आपका ऑर्डर जो है ये डिफरेंट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? सेम ग्रुप को आप बिल्कुल देखेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ओके, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक और चीज भी तो थी, पीरियड वाला भी तो देख लें। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल, आज का लास्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास OH माइनस है और SH माइनस है, हाँ जी, अब क्या होगा? अब देखिए, ये बेटा आपके सेम ग्रुप में हो गए, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप में है, इसमें आपको माइनस माइनस चार्ज दिया, तो चार्ज तो -1 है, दोनों पे चार्ज सेम हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा है। क्या बात है, आपने कहा साइज ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन, है ना? बिल्कुल सेम ग्रुप में है तो आपका क्राइटेरिया साइज हो जाएगा, हायर द साइज मोर द स्टेबिलिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो रही, हायर द साइज मोर द स्टेबिलिटी। तो किसका हायर साइज है? सल्फर का। इसका मतलब SH माइनस OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो आज यहां पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स इसके देखेंगे और आगे बात करेंगे।